नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने एनआरसी पर बात करूंगा। एनआरसी आपको मालूम है कि पिछले नरेंद्र मोदी के सत्र जो पिछला टेन्योर था उसमें लागू करने की अमित शाह बार बार बात करते रहे थे और कहीं कहीं लागू भी करने की कोशिश की गई, जैसे असम और दूसरी जगह। लेकिन उस समय जो बाहरी विरोध हुआ तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब फिर से एनआरसी लागू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये दबे पांव आया है और चोर दरवाजे से लाया गया है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए भाई, बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार की वोटर लिस्ट में संशोधन की बात चल रही है और वहाँ नए वोटर बनने के लिए उन्हें अब से 38 साल पहले यानी 1 जनवरी 1987 से पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और उनके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ था, इस तरह के शपथ पत्र विद डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो ये और वो तभी वोटर बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो जस्ट लाइक एनआरसी में भी यही बात हुई थी कि आपको सब अपने जन्म का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, कहाँ पैदा हुए और आपके फादर कहाँ पैदा हुए। अब मैं आपको बता दूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है, आपको मालूम है कि बहुत गरीबी है वहाँ पर। लोग अपना घर बार छोड़ करके बाल बच्चों को साथ ले जाते हैं और दूसरे राज्यों में अपना रोजी रोटी कमाते हैं। जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और दूसरे राज्य हैं, जैसे बिहार भी है, मुंबई भी है, उधर पूरा महाराष्ट्र है, जहाँ जहाँ उनको ऐसी चीज़ें लगती हैं। अब इस पर कितनी बड़ी कहानी है कि सारी दारोमदार जो है गवर्नमेंट ने चुनाव आयोग पर डाल दी है। चुनाव आयोग ये दस्तावेज लेगा। अब एनआरसी के लिए किसी और को नहीं कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति का जो 18 साल से का पूरा हो गया है, उसको यदि वोटर बनना है बिहार में, तो उसको ये सारी चीज़ें दाखिल करनी पड़ेंगी कि 1987 से पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके पिताजी कौन थे। तो ये एक तरह से ही एनआरसी से भी ज़्यादा गया गुजरा हो गया है। इस मुद्दे को मैं नहीं खुद उठा रहा हूँ, मैं चूँकि मेरी नज़र में है और एक पत्रकार की नज़र में ये सब चीज़ें आती हैं, तो जनता तक उन समस्याओं को पहुँचाने के लिए हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम पब्लिक को भी बताएं कि आखिरकार ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये सारा मसला पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इंडिया गठबंधन के सारे बड़े नेता शामिल हुए। उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो भी पहुंचे थे और वहां उन्होंने इन सब चीज़ों को उठा करके कहा कि चुनाव आयोग जहां जहां गड़बड़ी करने की शिकायत करेगा, हम उसका उस जगह पर हर वक्त विरोध करेंगे। और इसमें तेजस्वी यादव और दूसरे दलों के दीपांकर भट्टाचार्य भी थे, शायद कम्युनिस्ट पार्टी वाले, और कांग्रेस तो पूरी थी ही थी। तो वो सब इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग इस तरह की कहानियां बनाना बंद करे कि किसका जन्म कहाँ हुआ था और केवल उसे वोटर बनाना है। 18 साल तक का जो यूथ जो है वोट देने के लायक हो गया है। और ये सब चीज़ें जो प्रतिबंध जो जारी किए गए हैं, संशोधन मतदाता सूची में संशोधन का जो आदेश जारी किया गया है, उसे वापस ले। अब ये तो बात यहाँ तक पटना में हो गई और पटना का मतलब यह है कि पूरे बिहार में ये चीज़ लागू हो गई। लेकिन इससे बढ़ कर के पटना वालों को तो मालूम ही नहीं था। ममता बनर्जी ने ये सारी चीज़ें खोल करके सामने रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जो वोटर वोट देने के लायक हो गया है उसे कैसे वंचित किया जाए, क्योंकि बहुत सा जो गरीब वोटर है वो वोट देता है और वो अपनी समझ भी इसमें शामिल करता है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ठीक कर रही है, गलत कर रही है। बहुत सी और भी चीज़ें हैं इसमें। मैं समझता हूँ महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी के मुद्दे जब सामने आते हैं तो जो यूथ है वो अपना कर्तव्य निभाता है और वोट के ज़रिए सरकार की ऐसी तैसी करने की तैयारी करता है। तो इसी वजह से ये जो चुनाव आयोग के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी ये शायद महसूस कराना चाहती है कि जब आप वोटर ही नहीं बनेंगे तब फिर
इसका कोई मतलब क्या रह जाएगा। तो ये सारी जो वंचित करने की प्रक्रिया चल रही है, इसमें ममता बनर्जी ने कहा है कि जो मतदाता सूची है और जो जैसी है वैसी की वैसी ही हम चुनाव आयोग को भेजेंगे, और जो नए आदेश के तहत जो मांगी जा रही है उसे नहीं भेजेंगे। ममता बनर्जी ने तो खुली टाल ठोंक दी है कि देखे कैसे क्या कर लेता है चुनाव आयोग। तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और वहाँ पर जब ये सारी बातें होंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होगा। अब मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर ये मामला चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है इसकी खिलाफत होगी और सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये सारे दस्तावेज मांगने के लिए जो प्रक्रिया चलाई जा रही है, इस पर शायद सुप्रीम कोर्ट की राय ज़रूर मांगी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट अपनी राय भी व्यक्त करेगा। हो सकता है इस पर आदेश जारी कर दे कि नहीं, ये कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, तो फिर सरकार के लिए और चुनाव आयोग के लिए उसकी कलई खुलने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये दाव हो सकता है चुनाव आयोग इसे कह भी दे कि भाई ठीक है, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र लाइए, तो इसको लेकर के बिहार में चुनाव जीतने की एक उनको जो भाजपा को जो बढ़त मिलेगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कह करके इसको बहुत फ्लैश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये मामला उल्टा भी पड़ सकता है। जब लोगों से अपनी मतदाता सूची में चुनाव जो सुधार प्रक्रिया है उसमें यदि वोटर ना रहा, तब फिर ये बात उल्टी भी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपको मैं बता दूं। और वो उल्टी कैसे पड़ेगी कि वो जो आयोग का जो फरमान है उसे पूरा नहीं करने पर पब्लिक भड़केगी और वो भड़क जाएगी, तो फिर वो सीधा का सीधा विपक्ष इसको भारतीय जनता पार्टी के आचरण पर थोपेगा कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करने जा रही है। इसमें यह भी है कि जन्म प्रमाण पत्र और या जन्म कहाँ हुआ इसका दस्तावेज देने के लिए पब्लिक के पास है क्या वहाँ। तो आपको मालूम है कि वहाँ हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ में उनके घर गिर जाते हैं, सारी चीज़ें इधर से इधर तितर बितर हो जाती हैं। बिहार है इसके बाढ़ का एक शोक कहा जाता है। तो अब वो कहाँ से लाएंगे ये सब चीज़ें, उन्हें खाने के लिए एक वक्त की रोटी तो नसीब नहीं हो पाती, वो दस्तावेज कहाँ से लाएंगे। इस मामले में मैं समझता हूँ ये जो चल रहा है खेल, वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक तो मुसलमानों के ऊपर एनआरसी का मामला था, लेकिन ये गरीबों के ऊपर एनआरसी चलाने की या थोपने की कोशिश की जा रही है। ये एनआरसी लागू हो जाती है और ये बात मनमाने की बात आ जाती है, तो वो गरीब व्यक्ति कहाँ से दस्तावेज लाएगा। ये बात मैं समझता हूँ कि भाजपा के लिए उल्टी भी पड़ सकती है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं ये तो देना होगा, तो फिर उसके लिए मुफीद भी हो सकती है। खैर, मैं आपको ये वीडियो इसीलिए बना के दिखा रहा था कि भाई आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि ये अभी तो बिहार की कहानी है, ये बंगाल में भी लागू होगी, अगले केरल में चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी लागू होगी, और अक्षर से फिर ये पूरी कहानी पूरे देश में लागू होगी। बहुत सारी चीज़ें ये चल रही हैं। यदि जनता इसके प्रति सतर्क नहीं हुई तो ये निश्चित तौर पर जनता के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगी, और उस खतरनाक साबित होने में अगला चुनाव भी जब लोकसभा का होगा तो उसमें भी ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी, और तब फिर वो जो 400 पार का नारा दिया गया था वो पूरा हो जाएगा। और फिर वो 400 पार का नारा पूरे होते ही संविधान में जो संशोधन की बात चल रही है, हौस बोले और आरएसएस के हौस बोले और कृषि मंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो चीज़ें बदलने में बुराई क्या है। प्रीम्बल में जो चीज़ें समाजवाद और आर्थिक विषमता के मुद्दे हैं इनको हटाने की बात चल रही है, तो इसके मतलब क्या होते हैं। इधर तेजस्वी यादव ने तो साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटा करके वो शामिल नहीं हो पाएंगे, गरीब गुरबा, तो उनको जो फ़ायदे मिलते हैं उन फ़ायदों से भी वो वंचित हो जाएं। कितनी बड़ी बात है, कितनी भीतरी बातें सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के लिए ये सारी चीज़ें जारी करा रही है। तो ये एक मसला है, और मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी ने आह्वान किया है इंडिया गठबंधन के लोगों से कि वो इस मामले को देखें और चुपचाप ना बैठें। मैं समझता हूँ कि ये मसला एक नया निकल के आया। अभी तक तो
फर्जी वोटर लिस्ट का मामला चलता था। दिल्ली के चुनावों में आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक घर में 100-100 आदमी वोट देने जा रहा है, एक ही घर में 100 वोट। ये कहाँ का खेल था, कैसे खेल था? तो वो चुनाव आयोग जो कठपुतली बना हुआ है, इस मुद्दे पर हमने ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा यादव जी से भी फ़ोन पर बात की थी। तो उन्होंने कहा कि ये एक खतरनाक खेल है जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर खेल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो हम समझते हैं कि जो गरीब मजलूम जो लोग हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और वो मताधिकार अपना खो देंगे और उनका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता इस देश में, और उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी मिलना बंद हो जाएंगी। सुरेखा यादव ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग ने जो फरमान जारी किया है इसे वो वापस ले ले। खैर, हमारा काम था आपको ये खबर दिखाना, और आपका काम है इसको देख करके हमारे चैनल पर कमेंट करना, और कोई बात छूट गई हो तो उसे भी हमें बताना, जिससे हम आगे कभी ये वीडियो बनाएं तो उसमें उसको शामिल कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।